नमस्कार। कभी सोचा है कि क्रिकेट की एक तेज गेंदबाजी और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साइज में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम डेटा के एक ऐसे ही सीक्रेट पैटर्न को समझने वाले हैं जो इन जैसी एकदम अलग-अलग चीजों को भी आपस में जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में तो लगता है कि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, है ना? पर मजे की बात ये है कि इंजीनियरिंग हो या क्रिकेट, डेटा के अंदर ना अक्सर एक छिपा हुआ ऑर्डर होता है। और यही पैटर्न क्वालिटी कंट्रोल और फ्यूचर प्रिडिक्शंस में हमारी मदद करता है। जानते हैं इस पैटर्न को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या जिसे हम बेल कर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये हर जगह है। इस घंटी का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो होता है मीन, यानी कि हमारा एवरेज। इस मीन को ऐसे समझिए जैसे पिच पर वो एक खास जगह जहां जसप्रीत बुमराह जैसा कोई बढ़िया गेंदबाज ज्यादातर बार गेंद फेंकने का निशाना लगाता है, वही है उसका टारगेट। अब आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या है? ये असल में डेटा के फैलाव को नापता है। मतलब गेंदबाज कितना कंसिस्टेंट है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो समझ लीजिए गेंदबाज बुमराह जैसा है, एकदम कंसिस्टेंट, और इसका कर्व बनेगा लंबा और पतला। और वहीं अगर ये ज्यादा है, मतलब वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो कर्व बनेगा छोटा और चौड़ा। तो क्रूशियल पॉइंट क्या हुआ? जिस गेंदबाज का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है या कम? यहीं पर असली सवाल आता है। अब हम बुमराह की बॉलिंग की कंसिस्टेंसी को किसी स्टूडेंट के एग्जाम स्कोर्स की कंसिस्टेंसी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यहीं पर हमें एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा टूल जो किसी भी डेटा को एक स्टैंडर्ड स्केल पर ले आए। और वो जादुई टूल है जेड स्कोर। ये किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी डेटा पॉइंट को एक सिंगल स्टैंडर्ड स्केल पर ले आता है। और यह हमें साफ साफ बताता है कि कोई भी डेटा पॉइंट अपने एवरेज से कितना अलग, या कह लें कितना सरप्राइजिंग है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। बस इतना सोचिए, जी स्कोर होता है x माइनस MEN डिवाइडेड बाय S। यहाँ x है हमारा डेटा पॉइंट, MEN से याद रखिए मीन यानी औसत, और S हो गया हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। है ना आसान? अच्छा, तो फिर एक सवाल, अगर किसी डेटा पॉइंट का जी स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए अब इसे एक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में लगाकर देखते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं और हमें उनकी क्वालिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम उस डायमीटर के लिए Z स्कोर निकालते हैं जिसे हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। यहां वैल्यूज डालने पर Z स्कोर आता है 2.0। इसका मतलब यह है कि 81.2 mm डायमीटर वाला कंपोनेंट एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा बड़ा है। अब एक स्टैंडर्ड जी स्कोर टेबल को देखकर हमें पता चलता है कि 2.0 का स्कोर ये बताता है कि ये कंपोनेंट लगभग 97.7% दूसरे कंपोनेंट से बड़ा है। इसका मतलब सिर्फ 2.3% कंपोनेंट्स ही हैं जो इससे भी बड़े होंगे। और बस हमें हमारा जवाब मिल गया। वो फैक्ट्री ये मानकर चल सकती है कि ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से लगभग 2.3% कंपोनेंट्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आज की इस बातचीत को फटाफट से रिकैप करते हैं। पहली बात, जो डेटा हमें बिखरा हुआ लगता है उसमें भी अक्सर एक बेल कर्व का पैटर्न छिपा होता है। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें उस डेटा के फैलाव यानी कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। और तीसरी, जी स्कोर वो पावरफुल टूल है जो हमें किसी भी डेटा को एक स्टैंडर्ड स्केल पे कंपेयर करने में मदद करता है। तो ये सब जानना हमारे फ्यूचर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एग्जाम की थ्योरी नहीं है। असल में ये पैटर्न मशीन लर्निंग की भाषा है, AI की नींव है। मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी कंट्रोल से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेट्स को समझने तक हर जगह यही फंडामेंटल काम आता है। तो आज इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने का मतलब है कल के इनोवेशंस के लिए खुद को तैयार करना। तो अगली बार जब रैंडम नंबर्स का कोई सेट सामने आए तो याद रखिएगा उसके